नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 जनवरी रविवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जालंधर से कांग्रेस सांसद चौधरी संतोख सिंह का निधन हो गया। वह यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत फगवाड़ा के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि उनकी रास्ते में ही मौत हो चुकी है। उन्हें हार्ट अटैक आया है, जिसके बाद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा रोक दी थी। यह यात्रा लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा से फगवाड़ा की तरफ जा रही थी, जिस दौरान यह घटना हो गई। करीब 8:45 बजे उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद राहुल गांधी भी उनको देखने के लिए अस्पताल गए। चौधरी संतोख सिंह 76 साल के थे। सुबह 9 बजे तक राहुल गांधी ने फिल्लौर के भट्टियां तक का सफर पूरा किया और टी ब्रेक के लिए यात्रा को रोक दिया। टी ब्रेक के लिए रुके राहुल गांधी चंद मिनट अंदर बैठने के बाद कार में कुछ कांग्रेसी नेताओं के साथ रवाना हो गए। कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है, और यह उदाहरण इस खबर में बिल्कुल सटीक बैठता है। लालच में आई महिला के खाते से 80,500 रुपए निकल गए। मामला बीकानेर जिले के कोटगेट थाना क्षेत्र का है। पुरानी गजनेर रोड निवासी सुमन अग्रवाल ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने उसके टेलीग्राम आईडी पर वीडियो लिंक भेजे। आरोपी ने वीडियो को देखने का कहते हुए कहा कि प्रत्येक वीडियो लिंक खोलने के बदले 100 रुपए मिलेंगे। लालच में आई महिला के 7 जनवरी से 11 जनवरी तक वीडियो लिंक के 6500 रुपए खाते में भेजे गए। कई ट्रांजैक्शन के बाद 10 जनवरी को परिवादिया के क्रिप्टो अकाउंट से 1,26,000 रुपए शो करने लगे। परिवादिया ने अपने अकाउंट से प्राप्त करना चाहा और पासवर्ड KYC अज्ञात व्यक्ति को बताए, जिसके बाद अकाउंट से 80,500 रुपए निकल गए। हरियाणा के करनाल में मेरठ रोड पर शेखपुरा पुलिया पर 12 साल के मासूम को कार ने कुचल दिया, जिसमें बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर अज्ञात कार ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नगला मेगा का रहने वाला 12 वर्षीय वंश अपने भाई बहन के साथ शेखपुरा पुलिया पर स्थित उनकी परचून की दुकान पर आया हुआ था। इस दौरान जब वह रोड क्रॉस करने लगा तो करनाल की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने वंश को टक्कर मार दी। कार का ड्राइवर वहां से फरार हो गया। घायल वंश को लेकर लोग अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वंश के 2 भाई बहन और हैं। वंश दुकान पर शाम को खेलने के लिए गया था, लेकिन उसके साथ यह हादसा हो गया। सीकर जिले में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के पति ने इलाके के ही 2 युवकों पर किडनैप कर गैंगरेप कर हत्या करने का मामला दर्ज करवाया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस थाने के बाहर धरना दिया गया। मामला सीकर के दांता रामगढ़ इलाके का है। महिला के पति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसकी पत्नी 11 जनवरी को घर का सामान लेने के लिए बाजार जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में बाइक पर दांता रामगढ़ के ही रहने वाले हीरालाल और सुनील महिला का किडनैप कर खेतों में ले गए और उसकी बेटी ने भी देखा था। आरोपियों ने पहले तो महिला के साथ गैंगरेप किया, फिर महिला की हत्या कर दी। पत्नी की मौत की सूचना मिलने के बाद महिला का पति दांता रामगढ़ पहुंचा। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम होने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। जोधपुर की बनाड़ थाना पुलिस ने सीटेट परीक्षा में एक फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया है। वह अपने परिचित के स्थान पर बिहार से परीक्षा देने आया था। मूल अभ्यर्थी हाथ नहीं लगा है। बनाड़ थाने की केंद्र अधीक्षक की तरफ से केस दर्ज करवाया गया। थानाधिकारी सीताराम खोजा ने बताया कि केंद्र स्तरीय परीक्षा में दोपहर की पारी में सारण नगर निवासी सर्वोदय स्कूल में परीक्षा केंद्र पर एक संदिग्ध परीक्षार्थी की जांच की गई। इस पर बिहार के एक युवक सतीश को पकड़ा। वह लक्ष्मण नाम के परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा देने आया था। फोटो एडिटिंग कर लक्ष्मण ने सतीश को परीक्षा देने भेजा था। दोनों ही बिहार के हैं। केंद्र अधीक्षक की तरफ से सतीश के खिलाफ केस दर्ज किए जाने के साथ अब मूल अभ्यर्थी का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का सितम जारी है। ठंड और शीतलहर के चलते यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों के स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां चल रही हैं। अधिकतर राज्यों में स्कूल 15 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब बढ़ती ठंड को देखते हुए हरियाणा सरकार ने स्कूलों की विंटर वेकेशन बढ़ा दी है। राज्य के सभी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 21 जनवरी तक बढ़ा दिया। हरियाणा के स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार सर्दियों की छुट्टियां बढ़ाए जाने के बाद से सभी सरकारी और निजी स्कूल 21 जनवरी तक बंद रहेंगे। इससे पहले 16 जनवरी को स्कूल खुलने वाले अब 23 जनवरी को खुलेंगे।
बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पहले 2 टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम जनवरी के अंत में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी। उनके बाद 9 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होगी। टेस्ट सीरीज के बाद टीम को कंगारुओं से 3 वनडे भी खेलने हैं। वनडे वर्ल्ड कप ईयर की दूसरी सीरीज के लिए चेतन शर्मा की लीडरशिप वाली सिलेक्शन कमेटी ने विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल और अक्षर पटेल को आराम दिया है, क्योंकि ये दोनों पारिवारिक कारणों से टीम के लिए उपलब्ध नहीं थे। वनडे टीम में राहुल की जगह ईशान किशन और केएस भरत को मौका दिया गया है, जबकि टी20 में पृथ्वी शॉ को टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती 2 टेस्ट के लिए सूर्य कुमार यादव को टीम में शामिल किया गया है। जयपुर में सौतेले पिता के नाबालिग बेटी से रेप करने का मामला सामने आया है। सौतेला पिता पिछले 6 साल से नाबालिग बेटी से दरिंदगी कर रहा था। बीमार मां से जबरदस्ती करते सौतेले पिता को देखकर नाबालिग बेटी ने विरोध किया। अपनी मां को सौतेले पिता की करतूत के बारे में बताया। हरमाड़ा थाने के एसएचओ हरिपाल सिंह के अनुसार महिला ने बताया कि पहले पति से डिवोर्स के बाद उसने दूसरी शादी की थी। साल 2016 में उसकी 10 साल की बेटी से सौतेले पिता ने पहली बार रेप किया। डर के कारण पीड़िता ने किसी को कुछ नहीं बताया, जिसके बाद मां के जॉब पर जाने के बाद आरोपी सौतेला पिता उसके साथ दरिंदगी करता। पिछले 6 साल से आरोपी सौतेला पिता नाबालिग बेटी से रेप करता रहा। घर पर बीमार मां से आरोपी जबरदस्ती करने लगा। इसी दौरान नाबालिग बेटी ने विरोध किया और मां के सामने कहा कि 6 साल तक तूने मुझे नहीं छोड़ा, अब तो रहम करो। बेटी की बात सुनकर मां दंग रह गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर जिले के सदर थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मथुरा क्षेत्र की एक युवती ने भरतपुर निवासी पुष्पेंद्र मेघवाल पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि वह नर्सिंग कर रही है। इस दरमियान आरोपी पुष्पेंद्र से उसकी मुलाकात हुई। बाद में धीरे धीरे दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ी तो वह उसके साथ रहने लगी। आरोपी उससे शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। अब आरोपी ने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया है। पीड़िता ने आरोपी से शादी करने के लिए कहा तो उसने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। आरोपी युवक ने नर्सिंग कर रखी है और वह वर्तमान में बीकानेर के निजी अस्पताल में नर्सिंग का काम कर रहा है। पीड़िता वर्तमान में नर्सिंग कर रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।